सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो बयान शेख हसीना का आया है उसका टाइमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बयान ऐसे समय आया है जब बिम्स्टेक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूसुफ की बातचीत हुई है, और उस बातचीत को किस प्रकार से देखा जा रहा है वो इसमें कहीं ना कहीं आपको नजर नजर आना चाहिए। आप देखें कि शेख हसीना ने क्या बताया। शेख हसीना ने यह बताया है कि जब से जो आफ्टर ऑल देखिए, ये जो बदलाव लाया गया था बांग्लादेश में वो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से लाया गया था, ये रही होगी सोच कि जो बांग्लादेश में चल रहा है वो उसके हित में नहीं है और उससे बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है और उससे बेहतर करने के लिए हमें बदलाव चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि पिछले 9-10 महीने में 5 अगस्त 2024 के बाद से आज तक बांग्लादेश का आप ग्राफ देख लीजिए, किस तेजी से बांग्लादेश गर्त की तरफ जाते जा रहा है। हर चीज में, सोशल कंडीशंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, किसी भी चीज में बांग्लादेश। तो ये जो बदलाव है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जनता को भी समझ में आ रहा है और उसका एक कोई इनपुट मुझे लगता है हसीना के पास पहुंचा होगा। पहली बात। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई है तो प्रधानमंत्री ने बहुत तल्खी के साथ और बहुत कड़े शब्दों में मोहम्मद यूनुस को बताया है 3-4 बातें। और पहली बात तो उसमें यह है कि डेमोक्रेसी को वहां पर रिस्टोर किया जाए, और मोहम्मद यूनुस ये भी एक इनपुट शेख हसीना के पास रहा होगा तो उन्होंने इस बयान को दिया है। तीसरी बात जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें आपके चीन और पाकिस्तान से रिलेशन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से रिलेशंस बनाते समय आप इस प्रकार की हरकतें करें जो कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ डिट्रीमेंटल हैं, वो हमें मंजूर नहीं होंगी। जैसे कि आपने वहां चीन में जाकर के एग्जाम्पल दिया कि हम कस्टोडियंस हैं, हम गार्जियंस हैं ओशन के, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आप आइए उसको अलग कर दीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये भारत के खिलाफ है ये, और ये उनको लगता है। उसके बाद एक भी कमेंट उसके ऊपर नहीं आया है, कोई फॉलो अप उसका नहीं है। तो ये एक बहुत बचकाना कमेंट था। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को बताया गया है, उनको सही शब्दों में कहा गया है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करिए। आप जो करना चाहते हैं, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, दैट इज योर विश, लेकिन जो भी काम होगा वो भारत के हितों के खिलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक बचकाने और एक बहुत ही इमेच्योर तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने इसको हैंडल किया है। जो उनके उनके शफीकुल हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया, वो बहुत ऐसे, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल गलत तरीके से दुनिया के सामने लाया गया और थोड़ी देर में ही उसको उन्होंने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। ये कोई स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर नहीं है, ये बिल्कुल बचकाना और बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है। उसकी वजह से आप देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं समस्या मोहम्मद यूनुस को हो रही है। आप किसी को भी बुलाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक एयर स्ट्रिप है, उस एयर स्ट्रिप में पाकिस्तान के J-10, J-17 और चाइना को कहें कि आप उस एयर स्ट्रिप को डेवलप करें, उसका कोई मतलब नहीं। वो चीज भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये बिल्कुल साफ शब्दों में उनको कही गई है। और इसी का नतीजा है कि वहां से पॉजिटिव जो वाइब्स, वहां से पॉजिटिव रिटर्न्स वहां से आए हैं, इनपुट्स आए हैं। और शेख हसीना ने बहुत बहुत कड़े शब्दों में ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के ढकोसले को, उसको बहुत बड़ा ढकोसला कहा है। उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा उजागर किया है कि उनका कोई भी एक्ट, वो इंक्लूडिंग वो एक्ट जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो बांग्लादेश के लोगों के हित में नहीं है। ये बात जग जाहिर है और बांग्लादेश के हर लोग, 90% लोगों को इस बात का ज्ञान है कि अगर बांग्लादेश का कोई दुश्मन है, वो एक मेरे मित्र बैठे हैं आपके चैनल पे, वो इस बात से तस्दीक करेंगे। अगर बांग्लादेश का कोई दुश्मन है, एक नंबर 1 वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, और आपकी सरकार एक ऐसी आई है कि उसी पाकिस्तान को आप वहां ला करके और देश में तबाही कर रहे हैं। आप देखें कि एक और चीज है, वहां गाजा के ऊपर वो हो रहे हैं। अगर गाजा के ऊपर आपका कोई एक मत है, आपको अधिकार है कि आप अपना वहां पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि गाजा को लेकर के आप अपने देश में आगजनी करें, आप अपने देश में बिजनेस को बर्बाद करें, आप अपने देश में KFC तोड़ दें। बिल्कुल।
इवेंचुअली जो नुकसान हो रहा है हर बात का, वो बांग्लादेश को हो रहा है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश की जनता को इसका कहीं ना कहीं सोच उसके दिमाग में आ रहा है। और यही वजह है कि शेख हसीना जो है इतना इतना स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट वो दे पाई है। बिल्कुल अनुज जी, हालात वाकई बेहद खराब हैं और उसी के को लेकर लगातार अपडेट्स भी हम दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। शोएब जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे बेहतर बांग्लादेश की स्थिति के बारे में कोई नहीं बता सकता। आप सबसे पहले तो ये बताइए, जब शेख हसीना वहां पर सत्ता पर काबिज थी तब चीजें ज्यादा बेहतर थी या फिर अब? बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। देखिए, जब शेख हसीना जी बांग्लादेश में थे उस वक्त भी शेख हसीना जी भी ऐसे ही गाजा को लेके शोर मचा रहे थे। शेख हसीना ने ही तो हिफाजत इस्लाम को गोद में बैठाया, मद्रासा की स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी मिलने की रास्ता कर दी, और उनको वो जंगी जिहादियों ने उनको कौमी माता यानी कौमी मद्रासा की माता टाइटल भी दी थी। सो अभी वो जो शेख हसीना जी कह रहे हैं कि ईश्वर की दुआ से उनकी जान बच गई वगैरह, हमारे दुआ है कि उनकी जो ज्ञान अभी जो उनको होश आ जाए वापस, कि उसका वो महसूस हो कि ये जिहादियों को पेट्रोनाइज करने से, इस्लामीज को पेट्रोनाइज करने की नतीजा क्या होता है, वो शेख हसीना ने देख ली। कि 15 साल में आप देखिए हर्षद जी, बांग्लादेश की कैबिनेट में, शेख हसीना के कैबिनेट में, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन आपके इजाजत लेके मैं शेयर करना चाहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। कि शेख हसीना की कैबिनेट में आप कहेंगे हिंदू कौन कौन थे, मैं नाम बता रहा हूँ। साधन मजुमदार, ये कौन है? साधन मजुमदार की पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। धीरेन्द्र देवनाथ, ये कौन है? उनके एक ही बेटी है, मुसलमान हो गई। नारायण चंद्र, ये कौन है? उनकी एक ही बेटा, वो भी मुसलमान हो गए। सो अगर आपको हिंदू को मिनिस्टर बनाना था तो हिंदू को बनाइए। जो हिंदू के घर में सब मुसलमान हो गई, उसको ले आके आप बना के कह रहे कि हमारे कैबिनेट में हिंदू है। ये तो ये तो आय वर्ष थे। तो हमारी दुआ है कि शेख हसीना वापस जब आएंगे, इससे पहले उनके होश आए कि ये पॉलिटिकल इस्लाम को इन लोगों ने इस्तेमाल की। पीएनपी ने भी की, जमात इस्लामी ने, शेख हसीना ने। मगर शेख हसीना और यूनुस के बीच में एक फर्क है हर्षद जी। शेख हसीना बाई एंड लार्ज सेकुलरिस्ट है, मगर यूनुस तो 5 अगस्त जो जिहादी तख्त पलट के बाद, ये तो बांग्लादेश की, मैंने बहुत दफा आपके शो में भी कहा कि यूनुस आज के दिन के ओसामा बिन लादेन है। जैसे जनरल माथुर साहब ने बताया कि बांग्लादेश में ये तोड़ फोड़ चल रहा है, बाटा की दुकान पे, कोक की दुकान पे, इसमें उसमें सारी जगहों पे, ये कौन करवा रहा है? कि यूनुस की जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें जो कॉमर्स एडवाइजर है, उनके एक सॉफ्टवेयर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, वो सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करवाने के लिए पैसा देके कोक को बर्बाद करवा रहे हैं। सो ये जो आप बांग्लादेश में कल भी ये AK-47 राइफल लेके वो सड़कों में आए, नारा लगाए, हम होंगे तालिबान, बांग्ला होगा अफगान। सो ये जो काम हो रहा है आज सच, ढाका बिल्कुल में तो एक अमेरिकन एम्बेसी है, उसको तो ये सब देखने की जरूरत था, मगर वो तो देखेगा नहीं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी में अब तक डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग बैठे हैं और यूनुस पूरे देश को उल्लू बना रहा है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स फोरम, और कहा कि एक इन्वेस्टर्स में नाम नहीं लूंगा, कहेंगे ये $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, और ये कोई देश का है, और ये अपने देश में मोटरसाइकिल में चलता है, जो मोटरसाइकिल में चलता है वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। देशवासी को उल्लू बना रहा है। और जैसे जनरल माथुर जी ने बताया कि यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी के नाम शफीकुल आलम, ये सब बैंड ऑफ गोएबल्स, जैसे कि हिटलर के गोएबल्स थे सब, ये सब क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। 2 महीने में 65 लाख औरतें बेरोजगार हो जाएंगे गारमेंट सेक्टर की। अब तक तो 2 लाख के ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, और
और टेली दिन मजदूर की बात छोड़िए आशा जी, हमारे तरह भी लोग, हमारी भी परेशानी हो रही है कि चीजों के दाम एवरीडे ये बढ़ रहा है। और आप एकदम, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आशा जी, जो डे लीवर है उनको एक दिन में एक दफा खाने की जुगाड़ करना अभी बहुत मुश्किल हो गया। ये है बांग्लादेश की हालत। और जो भी मुल्क, मैंने बार बार कहता रहा, जो भी देश पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा, पाकिस्तान से सीना मिलाएगा, वो भिखारी बनेगा। अभी पाकिस्तान पहले से ही भिखारी है, कटोरी भी नहीं है भीख मांगने की। बांग्लादेश को भी इसने भिखारी बना दी। और इसके बाद यूनुस गए चाइना, चाइना क्या करेगा, बांग्लादेश को लूट के ले जाएगा जितने कुछ भी गए। तो हमारा देश एक बहुत ही बड़ा मुसीबत में है, बहुत ही बड़ा चैलेंजेस में है। और हर दिन हर सच्ची कोई ना कोई हिंदू के घर में तोड़ फोड़ हो रहा है, कोई ना कोई मंदिर में तोड़ फोड़ हो रहा है, हमारे हिंदू माँ बहन की इज्जत लूटते जा रहे एवरी डे। सो ये हालत में हर्षद जी, मैं फिर से कहूंगा, मेरे भगवान से प्रार्थना है कि शेख हसीना वापस आए, मगर वापस आने से पहले उनके होश वापस आए, कि उनको ये महसूस हो कि उनके जो इस्लामियों को लेके जो पहले जो किया, उसके नतीजा आज बांग्लादेश में है। ये बांग्लादेश आप चाहते नहीं।